गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम करेंगे ऊनी, जैसे पिछली क्लास में मैं बताया था ऊनी वस्त्रों के प्रकार, लेकिन वो वीडियो क्या थी थोड़ी छोटी बनी थी, तो उसी का दोबारा मैं बता रही हूँ आपको। एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ कि ऊनी वस्त्र के कितने प्रकार के होते हैं। तो बताया था ऊनी वस्त्र है वो 2 प्रकार के होते हैं। ऊनी वस्त्रों के प्रकार, ऊनी वस्त्रों के प्रकार कितने प्रकार के बताए थे? 2 प्रकार के बताए थे, 2 टाइप्स के थे। पहला बताया था ऊनी वस्त्र, ऊनी वस्त्र यानी वुलन, वुलन फैब्रिक। दूसरा बताया था वस्टर्ड वस्त्र, वस्टर्ड वस्त्र, वस्टर्ड फैब्रिक। तो ये थे इसके फैब्रिक के टाइप। कितने प्रकार के ऊनी वस्त्र? 2 प्रकार के होते हैं, ऊनी वस्त्र और वस्टर्ड। ऊनी वस्त्र बताया था कि ऊनी वस्त्र जो होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे रेशों से बने होते हैं, और जो वस्टर्ड वस्त्र होते हैं वो लंबे रेशों से बने होते हैं। इन दोनों का बताया था क्या होता है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपके क्या आ जाते हैं, जैसे ऊनी वस्त्र किसे कहते हैं, 2 नंबर का आ जाता है, 2 मार्क्स का 2 नंबर का आ जाता है कि ऊनी वस्त्र क्या होते हैं। फिर आगे जैसे वस्टर्ड वस्त्र क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आता ही आता है मोस्टली, क्या है, ये वाला क्वेश्चन आता है कि वस्टर्ड वस्त्र किसे कहते हैं। फिर जैसे कि है ऊनी वस्त्र छोटे रेशों से तैयार होते हैं, वस्टर्ड वस्त्र बड़े से होते हैं। अब इनमें क्या आ जाता है, इनका डिफरेंस आ जाता है, दोनों का क्या आ जाता है, ये क्या है, इनसे क्या छोटे छोटे रेशों से मिलकर बना होता है, और इनके जो रेशे होते हैं वस्टर्ड के क्या होते हैं, पैरेलल यानी लंबे रेशे होते हैं, लंबे रेशे, समानांतर लंबे रेशे होते हैं। अब इनका क्या है, एक डिफरेंस आ जाता है कि ऊनी और वस्टर्ड वस्त्र में क्या अंतर होता है। तो उसका अंतर बता देते हैं, दोनों का क्या अंतर होता है। ये आ जाता है, बड़े में आ जाता है कि ऊनी और वस्टर्ड फैब्रिक में क्या अंतर है। ऊनी वस्त्र डिफरेंस लिखते हैं तो ऐसे लिखना होता है, ऊनी वस्त्र और ये है वस्टर्ड वस्त्र। ऊनी रेशे होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे रेशों से मिलकर बने होते हैं, छोटे रेशों से बनाए जाते हैं। जो छोटे छोटे रेशे होते हैं उनसे क्या है, ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्टर्ड जो फैब्रिक होते हैं, वस्टर्ड जो वस्त्र होते हैं वो क्या है, लंबे समानांतर रेशों से लंबे रेशों से बनाए जाते हैं, लंबे रेशों से बनाए जाते हैं। ये जो रेशे होते हैं ऊनी वस्त्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, मजबूत और टिकाऊ होते हैं, मजबूत और टिकाऊ होते हैं। सॉरी, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, इनके कंपैरिजन में, वस्टर्ड वस्त्र के कंपैरिजन में क्या होते हैं, इनकी मजबूती कम होती है, मजबूती है वो कम होती है। किसके कंपैरिजन में, वस्टर्ड वस्त्र के कंपैरिजन में इनकी जो मजबूती होती है वो कम होती है। ये क्या होते हैं, इनके कंपैरिजन में अधिक मजबूत होते हैं, अधिक मजबूत होते हैं। ये आपको ऐसे पॉइंट बना के लिखने पड़ेंगे। फिर आगे जैसे कि ये क्या होते हैं, कम टिकाऊ होते हैं, कम टिकाऊ होते हैं। वस्टर्ड जो वस्त्र होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक टिकाऊ होते हैं, अधिक टिकाऊ होते हैं। क्यों होते हैं अधिक टिकाऊ, क्योंकि क्या है, ये लंबे रेशों से बने होते हैं, तो ऑब्वियसली क्या है, जो लंबे रेशों से मिलकर बने होंगे वो मजबूत भी होंगे, मजबूत होंगे तो वस्त्र क्या है, लंबे टाइम तक चलेंगे। और इसके ये क्या है कि इनकी मजबूती, क्योंकि छोटे रेशों से बने होते हैं, मजबूती कम होती है तो ये कम क्या होंगे, टिकाऊ भी क्या
आसान होती है। इन पर जो धूल मिट्टी इत्यादि लग जाती है उनको झाड़कर आसानी से क्या होते हैं, ये वस्त्र साफ हो जाते हैं, ठीक है। और इन पर जो धूल मिट्टी वगैरह लग जाते हैं तो वो आसानी से साफ नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इसकी सतह पर क्या होते हैं, छोटे छोटे रेशे होते हैं जो क्या है एक दो धुलाई के बाद में क्या है वो ऊपर उभर के निकल आते हैं और क्या है फिर वो फुज्जीदार दिखाई देने लग जाते हैं। फुज्जीदार दिखाई देने से क्या है, रेशों के बीच में धूल मिट्टी इत्यादि फंस जाती है और उनको फिर झाड़ना मुश्किल हो जाता है, यानी झाड़ते हैं तब भी क्या है वो साफ नहीं होते हैं। अब इनकी सतह क्या होती है, क्योंकि लंबे रेशों से मिलकर बने होते हैं तो उनकी सतह क्या होती है, चिकनी होती है। तो इन पर जो धूल मिट्टी लग जाती है तो उनको झाड़ते हैं तो वो साफ हो जाती है। उसके बाद हम सफाई करते हैं तो वो क्या है और भी आसानी से क्या है जल्दी से वो क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। अब जो ये वस्त्र होते हैं ये क्या होते हैं, भारी वस्त्र होते हैं, भारी वस्त्र होते हैं। और जो ये होते हैं वस्त्र होते हैं ये वजन में हल्के होते हैं, वजन में हल्के होते हैं, हल्के होते हैं। इनकी बुनाई है, ऊनी वस्त्रों की बुनाई क्या होती है, ढीली होती है। इनकी बुनाई क्या है, ढीली होती है। और इनकी जो बुनाई है, जो वीविंग है वो क्या है, बुनाई है वो सघन होती है। इसी वजह से क्या है, कपड़ा सघन होने की वजह से क्या है ये मजबूत बनेगा। बुनाई ढीली होने से क्या है, कपड़ा है वो कम मजबूत बनेगा। इनके जो वस्त्र होते हैं वो क्या होते हैं, मुलायम होते, भारी होते तो क्या थोड़े से भारी होने की वजह से वो कम मुलायम लगते हैं, मुलायम कम होते हैं, मुलायम कम होते हैं। ये क्या होते हैं, मुलायम अधिक होते हैं, मुलायम अधिक होते हैं, अधिक होते हैं। अब इनमें और क्या है, इनकी ये क्या है, वस्त्र इनकी बुनाई ढीली होती है। इस वजह से क्या है इनके रेशे क्या है जल्दी ढीले हो जाते हैं। और ढीले होने से क्या है, ये ढीले कम होते हैं, इसलिए इनकी बुनाई भी क्या होती है, ढीली होने की वजह से मजबूती कम होती है। इन पर जो इस्त्री होती है, प्रेस वगैरह करते हैं तो वो कम टिकाऊ होती है। इन पर जो इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं, वो क्या है, अधिक टिकाऊ होती है। अब जो ये वस्त्र है ये देखने में क्या है, ऊनी जो वस्त्र है वो देखने में क्या है, थोड़े से क्या है इनके कंपैरिजन में कम अच्छे लगते हैं, आकर्षक कम लगते हैं। वस्त्र क्या होते हैं, मजबूत बुनाई होती है, समानांतर रेशे होते हैं, इसलिए इनकी क्या है सतह क्या होती है, चिकनी होती है। चिकनी सतह होने की वजह से क्या है वस्त्र है वो के देखने में क्या लगते हैं, आकर्षक यानी सुंदर लगते हैं। और जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो देखने में क्या है ज्यादा सुंदर नहीं लगते हैं। अब क्या है इनकी बुनाई क्या होती है, ढीली होती है, तो इन पर क्या है दबाव पड़ता है, या इनको तोड़ते मरोड़ते तो क्या है ये क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं, आसानी से दब जाते हैं और इनकी क्या हो जाती है, शेप खराब हो जाती है। लेकिन जो ये रेशे हैं ये क्या है, कितना भी दबा लो इनकी क्या है बुनाई क्या होती है, संघन होती है। आसपास बुनाई सटी होने की वजह से क्या है इनको दबा लो मोड़ लो, लेकिन क्या है इनकी आकृति है यानी इनकी शेप है वो क्या खराब नहीं होती है। इसी वजह से इन पर जो है, इन पर क्या है मृदु परिसज्जा की जाती है, यानी जैसे कि भाप देना, रोए उठाना, इस प्रकार की क्या है जो इजी वो फिनिशिंग होती है, सॉफ्ट फिनिशिंग होती है, फिनिशिंग होती है वो इनके ऊपर अप्लाई करते हैं। इनके ऊपर कौन सी फिनिशिंग करते हैं, थोड़ी हार्ड होती है, जैसे झुलसाना जैसे जो परिसज्जाएं हैं वो हार्ड फिनिशिंग है वो इनके ऊपर की जाती है। क्योंकि इनको जैसे झुलसाना एक परिसज्जा है, झुलसाने में क्या करते हैं कि सतह के ऊपर क्या होते हैं रोए आ जाते हैं, तो रोयों को क्या है झुलसाने की प्रक्रिया द्वारा उनको झुलसाते हैं, मशीन से क्या है निकालते हैं उनको, तो क्या है उनमें रोए जो ऊपर होते वो झुलस जाते हैं, तो इससे क्या हो जाती है झुलसने से जो सतह होती है वो चिकनी हो जाती है। तो क्या है ये रेशे हैं वो क्या हो जाते हैं, इनकी सतह इनके ऊपर क्या है जो हार्ड फिनिशिंग होती है वो क्या है आसानी से हो जाती है। अब क्या है जो
बाहर नहीं निकलने देते, बाहर की सर्दी को अंदर नहीं आने देते। इस वजह से क्या है, हमें सर्दियों में क्या है, कपड़े गर्म लगते हैं, हमें गर्मी लगती है। तो अब इनमें क्या होते हैं, रोए नहीं होते। अब यही कारण होता है कि ऊनी वस्त्र क्या होते हैं, ज्यादा गर्म होते हैं वस्त्रेड वस्त्र के कंपैरिजन में। ये ज्यादा गर्म होते हैं, ये कम गर्म होते हैं। परंतु ये क्या है, इनसे जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो कम कीमत के होते हैं, यानी सस्ते वस्त्र बनाए जाते हैं। आम आदमी भी इनको पहन सकता है। जो वस्त्रेड वस्त्र होते हैं आम आदमी की पहुंच से परे होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, महंगे होते हैं, इस वजह से। अब था इसमें कि इनसे क्या है, इनसे क्या है, महंगे वस्त्र, कम मूल्यवान वस्त्र जैसे स्वेटर, बनियान, शॉल, पुलोवर, कंबल, होजरी का सामान इत्यादि क्या है, इनसे बनाया जाता है। इनसे क्या बनाया जाता है, कार्डिगन है, और क्या है, ओवरकोट है, गर्म सूट है, चेस्ट